हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीटीए को किस रेट से जीएसटी पे करना होता है। जीटीए कब जीएसटी पे करेगा और कब सामने वाला पर्सन जीएसटी पे करेगा और जीटीए किस रेट से जीएसटी पे करेगा, ये सारी सिचुएशंस हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप जीटीए की एग्जम्प्ट सर्विसेज देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन पे मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। तो पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। उसमें सारी एग्जम्प्ट सर्विसेज जीटीए की मैंने बताई हैं। इसके अंदर मैं टैक्स रेट डिस्कस करूंगी आपसे। ठीक है, 11/2017 की नोटिफिकेशन है और इसमें सारी अपडेट्स जो है वो भी हमने इंक्लूड कर ली हैं। तो अपडेटेड जितनी भी नोटिफिकेशंस आई थी वो भी मैं साथ के साथ आप लोगों से डिस्कस करूंगी इसके अंदर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं गाइस हमारी ये वीडियो। देखिए, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, यहाँ पे हमारे पास दो केस आते हैं। या तो जो जीटीए है जीटीए टैक्स की पेमेंट कर दे, या फिर जीटीए टैक्स की पेमेंट ना करे, सामने वाला रिवर्स चार्ज से उस टैक्स को पे कर देगा। कौन सी कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आरसीएम के केस के लिए मैं एक थर्ड वीडियो बनाऊंगी कि किसको आरसीएम पे करना है, कब पे करना है। फिलहाल हम जीटीए के टैक्स रेट देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जीटीए जो है, जीटीए अगर एक्सरसाइज नहीं करता ऑप्शन टैक्स पे करने का, जीटीए के पास चांस है, अगर वो चाहे तो रिवर्स चार्ज में सारी की सारी सेल डाल देगा और सामने वाले के पास रिवर्स चार्ज जो है ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा पे करने के लिए। लेकिन दूसरा चांस जीटीए के पास क्या है कि वो खुद से जीएसटी पे की करे। देखिए मैं आपको चार्ट बना के समझाती हूँ। जीटीए की हम बात करें, ठीक है, जीटीए क्या करेगा, खुद पे करेगा टैक्स, सेल्फ पे ऑल टैक्सेस ऑफ जीएसटी, या फिर वो खुद पे नहीं करता। वो खुद से टैक्स, मैं एक समरी के अंदर आपको बता रही हूँ, वो खुद से टैक्स पे नहीं करता, वो खुद टैक्स पे करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके पास रेट क्या होगा टैक्स पे करने का, डिटेल में देखिए मैं आपको भी समझाऊंगी, लेकिन पहले आप थोड़ा सा समरी समझ लीजिए। रेट एक तो होगा 5% और एक होगा 12%। ठीक है, एक होगा 5% और एक होगा 12%। 12 में 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, इसमें 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। तो 5% के केस में वो कब लेगा, जब वो आईटीसी क्लेम नहीं करता। वो खुद से पे कर सकता है, 5% के रेट से भी पे कर सकता है, लेकिन इसमें वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। 12% से भी कर सकता है, लेकिन इसमें वो आईटीसी क्लेम करेगा। जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा जीटीए उसको क्लेम करेगा। अब अगर वो खुद से पे नहीं करता तो वो खुद से पे नहीं करेगा। देखिए जीएसटीआर 1 में ऑप्शन आता है, जीएसटीआर 1 में क्या ऑप्शन आता है, आरसीएम का। क्या आप अपनी सेल दिखाएंगे, सेल आपने किस बेस पे की है, आरसीएम बेस पे की है। यहां 3B में आपके ऊपर टैक्स पे करना नहीं आएगा, 3B में आपके ऊपर टैक्स पे करना नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी होगी उसके 3B में ऑटोमेटिकली आरसीएम बेसिस पर कैश में टैक्स पे करना आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई। उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या जनरेट हो जाएगा, आरसीएम में टैक्स पे करना जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको डालना क्या है, यहाँ पे आपको डालना है उसका जीएसटी नंबर। जब आप अपनी सेल दिखाएंगे तो आपको उसका जीएसटी नंबर डालना है और रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको सेल दिखानी है। यानी कि जीएसटी के पास, जीटीए के पास दोनों ऑप्शन है। वो चाहे तो टैक्स पे कर दे, वो चाहे तो टैक्स पे ना करे। टैक्स पे नहीं करता तो सामने वाले पे लाइबिलिटी क्रिएट कर दो आरसीएम बेसिस पे। वो टैक्स पे करता है तो उसका ऑप्शन है कि वो 5% के रेट से लेगा या 12% पे। 12% पे आईटीसी क्लेम कर लेगा, 5% पे आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या क्या प्रोवाइजो रहेंगे वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। देखिए समरी आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को क्या दे रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दे रहा है कि जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी, की वो खुद से जीएसटी पे नहीं करेगा। खुद से नहीं करेगा तो 2.5% इसका रेट लगेगा। ठीक है, तो जो आईटीसी है
वो उसको यूटिलाइज भी नहीं करेगा, सारे के सारे आईटीसी उसके क्या रहेंगे, ब्लॉक रहेंगे। अब वो खुद से नहीं पे कर रहा, 2.5% मैं सीजीएसटी कह रही हूँ, 2.5% एसजीएसटी, टोटल 5% हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन हम देखें, वो क्या करे कि वो खुद से पे करेगा जीएसटी। ए में क्या था कि वो खुद से नहीं पे करेगा, 2.5% का हमने केस लिया, सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी। अब वो कह रहे कि जी मैं खुद से पे करूंगा, खुद से पे करेगा तो दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन कौन से थे, फर्स्ट वन 2.5%। 2.5% के केस में मैंने आपको क्या बताया था, वो 2.5% से पे कर सकता है, लेकिन जीटीए शैल नॉट बी एलिजिबल टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आईटीसी नहीं लेगा, देखिए साफ साफ लिख रखा है। ठीक है जी। नाउ ये आगे के ऑप्शन में आपको बाद में बताती हूँ, पहले यहां देख लीजिए, ये आपको नहीं पढ़ना ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि इसको अब रिप्लेस करके नीचे वाले इस थर्ड पॉइंट से रिप्लेस कर दिया गया, तो मैं ये पढ़ाऊंगी आपको। जिसमें मैंने आपको अभी बताया, पहले क्या था, पहले 6% वाला ऑप्शन दिया नहीं था, इसलिए ऊपर वाला केस है वो, लेकिन अब उस केस को इससे रिप्लेस कर दिया गया है, उस सिचुएशन को। आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीटीए एक तो 2.5% के रेट से पे कर सकता है और दूसरा 6% के। 6% में वो क्या करेगा, आईटीसी क्लेम कर लेगा, लेकिन 2.5% वाले केस में वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। ये प्रोविजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए, अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज लेता है, फॉरवर्ड चार्ज यानी वो खुद से अगर पे करता है टैक्सेस, मेरी बात ध्यान से सुनिए, फॉरवर्ड चार्ज यानी कि वो खुद से टैक्सेस पे करना चाह रहा है जीटीए, तो अगर वो खुद से पे करना चाह रहा है तो उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको एनेक्सर 5 भरना पड़ेगा। ठीक है, एनेक्सर 5 उसको कब भरना है, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कौन सी ईयर के लिए, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 तक आपके पास कोई जीटीए है, और वो क्या लेना चाहता है, वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर यानी खुद से वो टैक्स पे करना चाहता है, खुद से करना चाहता है, तो अनेक्सर 5 उसे फिल करना पड़ेगा। और कब तक फिल करना पड़ेगा, 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में उसे अनेक्सर 5 फिल करना पड़ेगा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहता हूं। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है जी। और अगर आगे का भी एक पॉइंट मैं इसी में डिस्कस कर लूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 22-23 में फॉरवर्ड चार्ज था, आपकी जीटीए है, ठीक है, इसको अलग कलर कर देते हैं, आपके पास 22-23 में क्या था, फॉरवर्ड चार्ज था आपकी जीटीए के पास, बट अब वो इसको विड्रॉ करना चाहती है, इससे बाहर निकलना चाहती है, तो आपको क्या करना है, इसी टाइम पीरियड के अंदर अनेक्सर 4 फाइल करना है। ये अनेक्सर 4 फाइल करना भी जरूरी है, तभी आप इस स्कीम से विड्रॉ हो सकते हैं। अगर ये बाय चांस रह गया फाइल करना, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप उसी में रह जाएंगे, जो आपके पहले वाला फॉरवर्ड चार्ज था, आपको उसी फॉरवर्ड चार्ज से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। नाउ अब देखिए, ये जो प्रोवाइजो है ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब ये हमारे पास चेंजेस आए थे तो उस टाइम पे कहा गया था कि 22-23 के लिए आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, तो 16 अगस्त 2022 के पहले कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोवाइजो हैं ये अभी हमारे लिए काम के नहीं है, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। और provided also that option for the financial year 23-24 shall be exercised on or before 31 मई 2023, यानी कि अगर 23-24 के लिए हमें ऑप्शन लेना था, तो ये जो टाइम पीरियड है ये 31 मई 2023 तक के लिए दिया गया था, ये भी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड जा चुका है। आगे देखेंगे, देखिए अगर कोई भी जीटीए है, सॉरी, कोई भी जीटीए है, उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया है और उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस कर चुका है अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो उसके पास ऑप्शन आ जाता है कि वो खुद से जीएसटी जो है वो पे करना चाहता है, या फिर जो है रिवर्स चार्ज में ही पे करना चाहता है। जब देखिए अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अभी सिलेक्ट करेंगे कि आपने जीएसटी कैसे पे करना है, लेकिन नया बिजनेस है, नया नया आपने जीएसटी नंबर लिया है, तो आपके लिए टाइम लिमिट क्या होगी अनेक्सर 5 को फिल करने की। देखिए अगर आपने नया जीएसटी नंबर लिया है तो या तो एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लाइंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा
जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया यानी कि फॉर्म फाइल किया तब से लेके 45 डेज, या फिर जब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला है उसके 1 मंथ के अंदर, विच एवर इज लेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपने आज जीएसटी नंबर अप्लाई किया 17 नवंबर 2023 को, ठीक है, तो इसके अंदर आप 45 डेज ऐड कर लीजिए, और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला 15 दिसंबर 2023 को। टाइम लग जाता है ना कई बार जीएसटी नंबर आने में, तो यहां से 30 डेज काउंट कर लीजिए, ठीक है। यहां पे ये वाली डेट प्लस में 45 डेज, ये वाली डेट प्लस में 30 डेज, विच एवर इज लेटर, जो तारीख लेट होगी उस तक आपको अनेक्सर 5 फिल कर देना है, अगर आपने फॉरवर्ड चार्ज लेना है तो। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। नाउ आगे आपको क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड बाय जीटीए। जीटीए ने ऑप्शन लिया था कि वो खुद से जीएसटी पे करेगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, मैंने आपको बताया था। उसके बाद जीटीए उसको इन फ्यूचर पे नहीं करना चाह रहा, तो उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी एनेक्सर 4 में टू रिवर्ट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आने के लिए उसको एनेक्सर 4 फाइल करना पड़ेगा। किस टाइम पीरियड में, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। वो सेम टाइम पीरियड के बीच में आपको क्या फाइल कर लेना है, एनेक्सर 4 फाइल कर लेना है। देखिए सारी जो अपडेटेड नोटिफिकेशंस थी दे ऑल आर कवर्ड इन माय वीडियो। तो गाइज अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर लेना, ताकि अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। और मैं एक के बाद एक हर एक एग्जाम्शन अपनी वीडियोस में कवर करूंगी। एग्जाम्शन की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहां से अलग अलग जितनी भी एग्जाम्शन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आरसीएम डालूंगी जीटीए से रिलेटेड, यानी जीटीए के ऊपर कब कब रिवर्स चार्ज लगेगा, तो थर्ड पार्ट देखना मत भूलिएगा। मैंने लास्ट में इसका लिंक भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी। नेक्स्ट देखिए, अगर जो गुड्स है कंटेनर में बाय रेल, इसको भी मैं यहाँ कवर कर लेती हूँ, क्योंकि इस एंट्री के जितने भी पॉइंट्स हैं मैं अभी सारे ले लूंगी इसके अंदर जीटीए के साथ साथ। अगर कंटेनर्स जो है बाय रेल आपने भेजी हैं अदर देन इंडियन रेलवेज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन कंटेनर्स बाय रेल बाय एनी पर्सन अदर देन इंडियन रेलवेज, तो 6% आपका लगेगा जीएसटी। ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आप नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं कॉमनली, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल। देखिए आपको पता है इन सबके ऊपर जीएसटी नहीं है। वैसे मैं ये नहीं कह रही इनके ऊपर जीएसटी लग रहा है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, इनके ऊपर जीएसटी की बात नहीं कर रही। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इनके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है उसकी बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे इनके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वही सेम आएगा 2.5%, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तो। आईटीसी नहीं लिया तो, और आईटीसी ले लिया तो 6%, ठीक है। नाउ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस देखो कई बार क्या होता है, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स जो होती हैं, छोटी छोटी जो चीजें होती है वो हमें पता नहीं होती, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अगर आप देखो तो दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है, गुड्स एक सिंगल वे से डिलीवर नहीं की जाती, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मल्टी मॉडल का मतलब क्या है कि कम से कम 2 मोड होने चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के, यानी आपने कुछ एक माल पहले रोड से भेजा, फिर रेल से या इनलैंड वाटरवेज से या सी से, किसी भी तरीके से भेजा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, रोड, रेल, एयर, इनलैंड वाटरवेज और सी, ये सब कुछ होते हैं। तो यानी 2 और मोर डिफरेंट मोड्स अगर आपने यूज किए किसी भी सामान को भेजने के लिए, तो जीएसटी कितना लगेगा, 6% जीएसटी यहाँ पे आपको पे करना रहेगा, ठीक है। नाउ इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए जो इसमें हमने डिस्कस किए, वैसे मैंने अभी तक आपको 3, 4, 5 करवाए हैं, 1 और 2 भी मैं डिस्कस करवा दूंगी। इनके अलावा अगर कहीं पे कोई भी जीएसटी आता है तो आपका 6% से वो जीएसटी लगेगा। मैं फिर से बता दूं, मैंने यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट अभी तक कवर किए हैं, 3, 4, 5, 1 और 2 में 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको 1 और 2 भी इसी में कवर करवा देती हूँ।
वन में मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल। रेल से अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 2.5% के रेट से जीएसटी लगेगा, आईटीसी यहां भी क्लेम नहीं कर सकते। वेसल से अगर आप ट्रांसफर करते हैं गुड्स तो 2.5% लगेगा, आईटीसी यहां भी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। सिर्फ दो छोटे छोटे से पॉइंट्स थे, सारा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन यहाँ हमारा कवर हो जाएगा। फिर देखिए, अगर आप रोपवेज से भेजते हैं, रोपवेज से आपके पास कितना लगेगा, 2.5%। 2.5% यहाँ पे आपको जीएसटी पे करना है, और आईटीसी देखिए यहाँ भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट अदर देन 1 2 3 4 5 6 एंड 6A अबव, यानी कि इन सभी के अलावा अगर कोई और आ जाता है तो उसके ऊपर 9% का यहाँ पे मेरे पास जीएसटी लग जाएगा। ठीक है जी। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद मैं वीडियो जो लेकर के आऊंगी उसमें रिवर्स चार्ज भी होगा, और साथ ही साथ हम रेंटिंग ऑफ, देखिए मोटर व्हीकल और पैसेंजर्स, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अगर व्हीकल को रेंट पे दिया जाता है तो किस रेट से जीएसटी लगेगा, अलग अलग सर्विसेज पर कितना कितना जीएसटी रेट लगेगा, सब कुछ हम अपनी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।